वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। प्लास्टिड्स जो होते हैं, अगर हम इसका देखेंगे ये कहाँ से आया है, ये डिराइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है प्लास्टिकॉस। प्लास्टिकॉस का मतलब क्या होता है? बना हुआ, फॉर्म्ड या मोल्डेड। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री पे देखेंगे, इसकी डिस्कवरी पे देखेंगे, एर्नेस्ट हैकल जो है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एर्नेस्ट हैकल ने इसको पहली बार डिस्कवर किया है। तो अगर हम इसकी ऑकरेंस देखेंगे कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनमें ये प्रेजेंट होता है, और यूग्लिनाइड्स जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये एब्सेंट किन में होता है? फंजे जो होते हैं उनमें एब्सेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एब्सेंट होता है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनमें ये प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होता है जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं इनमें ये प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन वो किस पे बेस हैं? डिफरेंट पिगमेंट्स पे। मतलब प्लास्टिड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेस होते हैं उसके कौन कौन सा पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। सबसे पहले जो पिगमेंट जो होते मतलब प्लास्टिक जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ये जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो होता है, इसको मैं शॉर्ट में CHL लिखूंगा। जब सनलाइट आती है तो वो सनलाइट जो होती है ना, वो ट्रैप यही करते हैं कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल। फिर क्या होता है, जब ये ट्रैप कर देते हैं ये उस सनलाइट को, उससे क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है क्रोमोप्लास्टिड्स। क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं? ये प्लास्टिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट कलर्ड टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल येलो हो गया, ऑरेंज हो गए, रेडिश होते हैं। ये अलग अलग कलर के ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, इस बेस पे इसके भी टाइप्स होते हैं क्रोमोप्लास्टिड्स के। सबसे पहले जो इसका टाइप होता है क्रोमोप्लास्टिड्स में वो होते हैं फियोप्लास्ट। ये फियोप्लास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे इसका जो कलर होता है ये ब्राउन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। तो ये ब्राउन क्यों होते हैं? क्योंकि ये फियोप्लास्ट जो होते हैं इनमें एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है फिकोजेंथिन। ये फिकोजेंथिन जो होता है ब्राउन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से फियोप्लास्ट जो होते हैं ब्राउन दिखते हैं। इसके बाद आता है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो होते हैं ये ऐसे प्लास्टिड्स जो होते हैं जो रेड होते हैं। एल्गे आपने मतलब जो लास्ट हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम, वहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ रोडोफाइट्स होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं जो रेड होते हैं। वो रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो पिगमेंट जो होता था वो फाइकोएरिथ्रिन होता है। तो जो प्लास्टिड उसमें प्रेजेंट थी वो कौन थी? रोडोप्लास्ट। और रोडोप्लास्ट क्यों रेड दिखता है? उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? फाइकोएरिथ्रिन। तो ये जो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ये रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से रोडोप्लास्ट जो होता है ये रेड दिखता है। इसके बाद जो होता है एक और टाइप होता है इस प्लास्टिड्स का, वो होता है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये इनका कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। तो अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये कुछ न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इलियोप्लास्ट क्या करते हैं? ये ऑयल या फैट को स्टोर कर देते हैं। इसी तरीके से एमिलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च ग्रैन्युलस जो होते हैं वो उसको स्टोर कर देते हैं। और एलिरियोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स। तो ये तीनों जो होते हैं, तीनों प्लास्टिड्स जो होते हैं ये लीकोप्लास्ट के टाइप होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं। लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स, जैसे फैट हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स होता है, ये एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनको स्टोरेज करने में हेल्प कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये तो बहुत सारे हमने पढ़े हैं। इसमें हम जब स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो हम क्लोरोप्लास्ट को लेते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ज़्यादा प्लांट्स में प्रेजेंट होता है।
ये पिगमेंट जो होता है ये क्लोरोफिल, जिस इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो मोस्टली ये हर किसी प्लांट में कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर डायग्राम को डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसको स्किपर ने पहली बार कॉइन किया था इस क्लोरोप्लास्ट टर्म को 1833 में, ठीक है ना। इनकी जो शेप होती है, मतलब अगर हम इनकी बनावट देखेंगे, इनकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती हैं, स्फेरिकल, ओवाइड होती हैं या डेस्क शेप्ड होती हैं। तो अगर हम देखेंगे ये फोटो, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। जब ये सनलाइट को ट्रैप करेगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये आर्गेनेली जो होती हैं डबल मेम्ब्रेन आर्गेनेली होती हैं, मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला जो मेम्ब्रेन होता है ये इनर मेम्ब्रेन होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनेली। तो जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसके अंदर जितनी भी स्पेस होती है, ये पूरा स्पेस होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है ना। और अगर हम स्ट्रोमा देखेंगे ना, स्ट्रोमा में कुछ ये हमने भी इनको पढ़ेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मेन इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ना स्ट्रोमा का, यहाँ पे ये जो स्ट्रोमा होता है, ये वाली पोर्शन जो होता है ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा पूरा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, यहाँ पे कैल्विन साइकिल होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं, ठीक है ना। एक होता है डार्क फेज, दूसरा होता है लाइट फेज। ये डार्क फेज जो होता है इसको लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और इसको लाइट डिपेंडेंट होता है। तो ये क्यों होते हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ेंगे, हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये जो डार्क फेज होता है या लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल के थ्रू हो जाता है। तो ये इसके जो एंजाइम्स होते हैं ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम के बगैर जो होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होती हैं, डार्क फेज जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो आकर हो जाता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्यों होते हैं, जितने भी एंजाइम्स कैल्विन साइकिल के होते हैं वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट फेज रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो यहाँ पे होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो स्ट्रोमा जो होता है इसमें, ये हमने देखा है इसमें, मतलब ये फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है यहाँ पे। ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्या होता है, सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए होता है। मतलब इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड को लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें राइबोसोम्स होता है, टीआरएनए रहता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, डीएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ट्रांसफर राइबोसोम्स होते हैं, तो इसकी वजह से लगभग ये 50% काम जो है ना खुद कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। क्या, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। तो जब हमने लास्ट टाइम पे देखा है माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये चीज़ें होती थी, तो उस ऑर्गेनेली को भी बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। इसके बाद जो मतलब कुछ स्ट्रोमा जो होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं थाइलोकॉइड। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ पे बना दूंगा इस तरीके से। ये जो थाइलोकॉइड जो होता है ना, अगर मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, ये इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड मतलब एक कॉइन की तरफ होता है, एक कॉइन जो होता है उसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। अब मैं क्या करूँगा, बहुत सारी कॉइन उसको इकट्ठे कर दूँ। एक कॉइन हो गया, ये दो कॉइन हो गए, तीन कॉइन जो होते हैं, चार कॉइन हो गई, ये एक पायल बन गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। एक एक कॉइन को मैंने इकट्ठे मतलब एक स्टैक बना दिया है,
इस स्टैक को क्या बोलते हैं, जो थाइलाकोइड के होते हैं इसको बोलते हैं ग्रैनम। एक को बोलते हैं थाइलाकोइड, मतलब बहुत सारे को इकट्ठे जब हम स्टैक बनाएंगे उसको बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम जो होता है, अगर ये एक ग्रैनम हो गया, मतलब यहाँ पे एक ग्रैनम है, दो ग्रैनम है, तीन है, चार है, बहुत सारे ग्रैनम जो होता है उसको बोलते हैं ग्रैना। तो ये जो ग्रैनम जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये ग्रैनम इसके साथ कनेक्टेड रहता है, ये ग्रैनम जो होता है इसके साथ एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन रहता है। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेलाe, ठीक है ना। तो ये जो थाइलाकोइड जो होता है ना, ये थाइलाकोइड स्ट्रक्चर जो होता है, तो अभी हमने देखा है डार्क फेज जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है, ये स्ट्रोमा जो स्ट्रक्चर होता है पूरा। तो ये थाइलाकोइड जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट फेज रिएक्शन होते हैं। लाइट डिपेंडेंट फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो इन्हीं थाइलाकोइड जो होते हैं स्टैक लाइक, मतलब ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं में होता है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, इसका जो मतलब फंक्शन क्या होगा, मतलब अगर पूरा क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हम देखेंगे, इसका सिर्फ मेन ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, पूरा जो है ना बड़ा चढ़ा के इसमें नहीं दिखाना है, सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दोनों फेज, एक तो स्ट्रोमा में होता है, दूसरा क्या होता है थाइलाकोइड में होता है। तो सिर्फ एक ही फंक्शन होता है इसका, वो क्या होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही फूड बनता है, मतलब डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हम शॉर्ट में इसमें बता सकते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक प्लांट को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।